हेलो गाइस, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको इस कहानी के में जो कुछ पार्ट्स जो हैं वो छूट रहे हैं यानी कि मिसेलेबल है। जैसे कि नाइटमेयर्स में जो है वो इंटीमेट हो रहे हैं। मतलब ये ऐसे ही है जैसे कि कभी कभी नाइटफॉल नहीं होता, हमें जो भी हम अपने सपने में देखते हैं तो हम लगता है कि ये सब कुछ सच है। हम असल में भी रोने लगते हैं या असल में भी हंस रहे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा। तो वैसे ही सिचुएशन है कि वो जो हमारा वैन केसिंग है वो एक भूत घाटी का प्रमुख है और वो ऐसे जादू करने में माहिर है। इन प्रेजेंट टाइम जो वैन केसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तिलमिलाया हुआ था, क्योंकि एक तो बहुत रात हो चुकी है और वो जाओ को साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर जाओ जो है वो अभी तक नहीं आया और ऊपर से उसके नौकर जो उसे बार बार परेशान कर रहे थे। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही तिलमिलाया हुआ था। इधर जाओ जो कि अपने नाइट फॉल्स यानी कि अपने रातों की नींद की वजह से बहुत ज़्यादा ही तंग हो चुका था और वो चाहता था कि ये जल्द से जल्द कैसे ख़त्म हो। इसके बारे में वो सोचते सोचते वो कमरे में टहल रहा था और कुछ इतने में तड़पड़ाते हुए याद आता है और कहता है कि मास्टर मास्टर, वो भूत घाटी के रानी ने हमला कर दिया है, हमें जल्दी से जल्दी गाँव की तरफ जाना होगा। ये सुनकर जो हमारा राजा है वो कहता है क्या? तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही दोनों महल से निकल कर गाँव की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने सही से इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो वैन केसिंग है वो भूत घाटी का प्रमुख है, यानी कि वो एक एम्प्रेस है, यानी कि रानी की, यानी कि किसी को पता ही नहीं है कि वो एक लड़का है। सभी दुनिया वालों के सामने वो हमेशा ही एक रानी के रूप में रहा है और भूत घाटी के कुछ ही लोगों को पता है कि जो हमारा वैन केसिंग है यानी कि हमारी भूत घाटी की रानी वो कोई और नहीं बल्कि वैन केसिंग है और एक लड़का है। एट प्रेजेंट टाइम जब वो जाओ और हन उस गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे भूत कोहराम मचा रहे थे। वहाँ के जितने भी सारे लोग थे वो भी डर कर इधर उधर भाग रहे थे। साहब को ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा साधारण था। यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे भूत घाटी की रानी प्राप्त करना चाहती हो। आन भी इससे सोच कर आश्चर्य में था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो बस वो लड़ने के लिए तैयार थे और लड़ने के लिए लड़ाई में कूद जाते हैं। वो वहाँ से कुछ ही दूरी पर वैन केसिंग इस तमाशे को देख रहा था और कह रहा था, आज तुम सोए नहीं, आज तुम मेरे पास आए नहीं ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सज़ा मुकर्रर की है। तुम इस सज़ा को भुगतो और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा थक जाओ और फिर नींद की गहराइयों में उतर जाओ और मुझसे मिलो। ये कहकर वो हंसने लगता है। इधर जाओ और हान बहुत देर तक लड़ने के बाद एक दूसरे से नज़रें मिला रहे थे और फिर दोबारा से लड़ने लगते हैं और कुछ ही देर में सुबह भी हो जाती है। तो जब हान और साओ हटते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे भूत जो है वो भाग चुके हैं और आधे से ज़्यादा मर चुके हैं। इसके बाद वो भी थोड़ी देर शांत होते हैं और एक दूसरे को देखकर हमें से रिलाते हैं और वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। उसी समय एक सम्मान की तरह दिखने वाला व्यक्ति वहाँ आ जाता है और कहता है कि धन्यवाद मास्टर जाओ, आपने हमारी मदद की और हमें बचा लिया। सौदा कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। तो जब सम्मान साओ को देखता है तो वो समझ जाता है कि उस पर किसी ने जादू टोना कर रखा है। तो वो कहता है कि हाँ मास्टर, क्या आप किसी परेशानी में हैं तो हमें बताइए। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि आपने हमारी मदद की है, इसलिए आप जो भी कहेंगे हम उसके लिए कुछ समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कृपया हमें बताएं, हम किसी भी तरह का समाधान करने में सक्षम हैं। तो साओ हिचकिचाते हुए उससे अपनी सारी बातें बताने लगता है। तो
समझ आता है, परंतु कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि आप जब भी सोने के लिए जाएंगे तो आप इस चीज़ को अपने पास रखना। वो एक क्रिस्टल की तरह कुछ है, उसे देता है और कहता है कि आप इसी के साथ सोना और इसे अपने साथ ही रखना, तो आपको कभी भी दिक्कत या परेशानी होगी तो ये संभाल लेगा। तो उस चीज़ को लेकर, यानी कि उस क्रिस्टल को लेकर वहाँ से अपने महल वापस आ जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, तो वो बिना कुछ सोचे ही बिस्तर पर निढाल होकर लेट जाता है। जो कि क्रिस्टल था वो भी उसके साथ में ही पड़ा हुआ था, और वो बहुत ही चमत्कारी भी था। वो बीच बीच में ग्लो भी कर रहा था, पता ही नहीं चला जब जाओ कब अपनी नींद की गहराइयों में उतर गया। और यहाँ वन सिंह, जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस सब के सोने के वेट कर रहा था। जैसे ही साओ अपने नींद में चला जाता है तो वो सीधा वन सिंह के गुफा में प्रकट हो जाता है। और वो जब ये अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है तो वो सीधा फिर बेड पर देखता है, तो वहाँ पर वन सिंह बड़े ही शान से अपने हाथ में मदिरा हिलाते हुए उसे पी रहा था, और कहता है एक कनिंग से स्माइल के साथ, "ओह, तो तुम आ गए, कितना देर करवाया तुमने मुझे। साओ, आओ मेरे पास आओ।" तो अभी साओ को पूरा होश है, क्योंकि उसके पास जो जेट था, यानी कि जो तावीज़ था, वो अपना काम कर रहा था। वो पूरे होश में था, और वो तिलमिलाते हुए और थोड़ा सा घबराते हुए फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, "कौन हो तुम? हाँ, और मैं यहाँ पर कैसे आता हूँ? मुझे तुम इस तरह से यूज़ कर रहे हो कितनी देर से, और मैं तुमसे पूछना चाहता था पर मैं कभी पूछ नहीं पाता था, क्योंकि तुम्हारा जादू मुझ पर काम करता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। बताओ मुझे, कौन हो तुम और क्या चाहते हो?" ये सुनकर वैन गेसिंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, और वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करते हुए बोलता है, तो तुम्हें पता चल गया और तुम मेरे जादू से भी बाहर आ सकते हो। लगता है कोई मिल गया तुम्हें जिसने मेरा जादू फेल कर दिया। अभी मैं देखना चाहता था कि कौन है ये जिसने मेरा जादू फेल कर दिया। पर खैर कोई ना, अभी के लिए मैं उसे छोड़ देता हूँ, पहले तुमसे तो निपट लूँ। ये देखकर और सुनकर सौ के तन बदन में आग लग जाती है, और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, अभी बताता हूँ। तो वो उसे जैसे ही हिट करने वाला था, तो जो है थोड़ी दूर जाके गिरता है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए देखता है वन सिंह की तरफ। तो वन सिंह हंसते हुए कहता है, साओ, तुम मुझे अगर प्यार से टच करना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर अगर वार करने के बारे में सोच रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि मुझ पर कोई भी हमला नहीं कर सकता, समझे ना? मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो ये देख कर कहता है साओ, तो अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हारी इच्छा अब से पूरी नहीं होगी। बहुत फ़ायदा उठा लिया तुमने मेरी बेहोशी का, मेरे हिप्नोटाइज होने का। आज के बाद तुम इस चीज़ को और नहीं कर पाओगे। तो वो देखता है कि उसके हाथ में वही तावीज़ था, और वो जो उस अम्मन ने बताया था उस मंत्र को पढ़ते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, और वो सीधे अपने शरीर में वापस आ जाता है और महल में होता है। ये देखकर वैन सिंह को बहुत आश्चर्य होता है, और कहता है, ये क्या हुआ, और इसके पास ये शक्ति कहाँ से आई? ये मेरी इजाज़त के बिना कैसे चला गया? हाँ,
जाओ, पर मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुमने मुझे ललकारा है ना, मैं सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अब देखो, मैं तुम्हारे ही महल में आकर तुम्हारे साथ वो सभी करूंगा जो मेरी इच्छा है, वो सभी पूरी करूंगा। मैं आ रहा हूँ, तैयार है ना? ये कहते ही वो अपनी शराब से 2 घूंट और मारता है और फिर से वहीं महल में पहुंच जाता है जहाँ जाओ है। जाओ तड़पड़ाते हुए उठता है और कहता है, ये ये कौन था? पर मुझे अभी तक भी पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, पर आज आज मैं उसके जंगल से निकला हूँ। इसका मतलब ये तावीज़ बहुत ही चमत्कारी है, तो इसलिए मैं अब इस तावीज़ को अपने पास ही रखूँगा। हाँ, और धन्यवाद, वो अपने मन में कर रहा होता है। इतने में ही वेन सिंह आके कहता है, साहब, इतनी जल्दी धन्यवाद करने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ हूँ, अभी तो रात बाकी, बात बाकी, तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो वो कहता है कि अब तो तुम सामने आ चुके हो, कोई बात नहीं, मैं क्या डरता हूँ तुमसे। आ जाओ, पहले तो हाथ ही कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन किसकी इच्छाएं पूरी करता है। इतना कहते ही जाओ जो है वेन किसी के साथ लड़ने लगता है और वो वार पे वार कर रहा था। इतने में वेन केसिंग भी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ जाने लगता है और पूरे कमरे में घूमने लगता है। वेन केसिंग मार नहीं रहा था, पर बस अपना बचाव कर रहा था और बहुत ही एक डेविलिश अमल कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस खेल को खेलते हुए, क्योंकि वो उसके लिए एक खेल ही था। ऐसे ही बहुत देर तक उनकी ये फाइट चलती रहती है, पर फिर वो जाओ को रोकते हुए वेन केसिंग बोलता है, बस अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ इस चीज़ से, चलो अब आखिरी काम करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे इसकी भरपाई करनी है। मैं ऐसे किसी के पास नहीं जाता, आखिर मेरा भी तो कोई रुतबा है। तो वो ये कहते हुए वेन केसिंग का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। थोड़ी देर में वो जाओ के ऊपर था। जाओ को पता ही नहीं चला कि वो कब वेन केसिंग की बाहों में था। तो वेन केसिंग बहुत ही प्राउडली वे में बोलता है, आप बच के कहाँ जाओगे? तो जाओ जो है वो छोड़ने के लिए तड़फड़ाने लगता है और उसे धक्का देने लगता है। पहले तो जाओ बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में था कि इतनी जल्दी हवा के झोंके के जैसे इसने मुझे पकड़ कैसे लिया। फिर वो जल्दी से अपने होश में आते हुए फिर से उसे धक्का देने की कोशिश करता है। तो वेन केसिंग बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं बोर हो चुका हूँ। ये कहते हुए ही वो जाओ के ऊपर आ जाता है और उसे लेकर सीधे पलंग पे गिर जाता है। जाओ को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो छटपटाते हुए कहता है, हटो, उठो मेरे साथ ऊपर से। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी जीत का इनाम लेना चाहता हूँ। इसे कहते ही वो जाओ की तरफ झुकने लगता है। तो इतने में ही उस जाओ के दरवाज़े पर कुछ खटखटाने की आवाज़ आती है। ये और कोई नहीं बल्कि राजा था, जो कि बोल रहा था, जाओ मेरी जान, तुम मुझे बिना बताए कहाँ गए थे, और जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। जाओ कुछ कह पाता इससे पहले ही राजा फिर से बोलता है कि जाओ मेरी जान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? खोलो ना, जल्दी खोलो, किसी ने देख लिया तो। ये सुनते ही जो वेन केसिंग है उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ वेन केसिंग को लगता है कि जाओ जो है वो राजा के साथ भी इन्वॉल्व है उसके जैसे। तो ये सोचकर उसका जो टेम्पर था वो ऊपर हो जाता है और वो सीधे जाओ को देखता है और कहता है, अब अच्छा ये सब चल रहा था मेरे पेट के पीछे, अभी बताता हूँ।
ये कहते ही उसने वैन गेसिंग ने अपना जो साइलेंस स्पेल था वो हटा दिया, और जैसे ही वो साइलेंस स्पेल हटता है तो वैन गेसिंग जो है वो जाओ को किस करने लगता है। तो वो जाओ जो है बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा था, जो कि बहुत अजीब था, जिसे सुनकर राजा कहता है, लो लो क्या हो रहा है, क्या कौन है तुम्हारे साथ, बताओ। तो वो जो वैन गेसिंग है वो बाद में जो है जाओ को जो किस कर रहा था और उसके मुंह में कुछ डाल देता है। उसके बाद जाओ जो है वो उसके लिप्स जो है वो कट गए थे। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगले पार्ट तक ये सारी कहानी ख़त्म कर दूँगी। और हाँ सॉरी यार, मैंने बहुत देर कर दी पार्ट लाने में, क्योंकि बहुत कुछ था जो कि अभी डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगी। तो इस पार्ट का इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। और ऑफ कोर्स मैं जल्दी ही फिर से पार्ट लेकर आपके साथ आऊँगी।